आज हमें कक्षा 6 में बात करनी है प्रश्नावली 1.3 की। ठीक है, तो 1.3 के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दूं मैं आपको। सन्निकट मान की बात की गई है, सन्निकट मान की, सन्निकटन मान। तो ये 3 प्रकार से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक होता है 10 के सन्निकट। क्या होता है? 10 के। जैसे मैंने लिखा 7, तो ये अब हमें पता करना है ये किसके, 1 के पास में है कि 7 के पास में। देखिए, ये 1 से 6 ज़्यादा है, 6 स्टेप। यदि आपको 7 को 1 के पास पहुंचना है तो 6 स्टेप चलने पड़ेंगे, है ना। जबकि 7 को यदि 1 के पास पहुंचना है तो उसको 6 स्टेप चलने पड़ेंगे। जबकि 7 को 10 के पास पहुंचना है तो केवल 3 स्टेप चलने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये था, ये 7 किसके पास में हुआ? तब 7 हुआ आपका 10 के पास में। किसके पास में हुआ? 10 के पास में। जैसे तो यदि पूछते हैं कि 7 का सन्निकटन मान क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? 10। ऐसे ही मैंने लिखा जैसे 22, तो इसके 2 हो गए, एक तरफ हो गया 20 और एक हो गया 30। अब 22 को 20 के पास आने के लिए 2 स्टेप चलने पड़ेंगे, 22 को 30 के पास जाने के लिए 7 स्टेप चलने पड़ेंगे। तो किसके पास में है? ये 20 के पास में है। तो हम पूछें कि 22 का सन्निकटन मान क्या होगा? आंसर 20। 22 का सन्निकटन मान क्या होगा? आंसर होगा इसका 20। ठीक है, तो एक तो ये हो गया समझने के लिए। दूसरी बात ये होगी कि यदि आपका 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो वो पहुंच जाएगा आपका 10 के पास, और 5 से कम है तो वो पहुंच जाएगा आपका 1 के पास। तो ये होता है आपका 10 का सन्निकटन। अब देखेंगे अपन लोग 100 का। ठीक है, अब 100 में ऐसा होता है कि आप 100 के पास में कौन है। जैसे बात करते हैं यदि 48, 37, 66, 78, तो इसमें से ये जो 100 से यहाँ तो एक तरफ हो गया 1 और एक तरफ हो गया 100, तो 100 तक पहुँचने के लिए इस चलने पड़ेंगे 52 स्टेप, और 1 तक लौटने के चलने पड़ेंगे उसको 47 स्टेप। तो अभी किसके पास में है? 48 से 1 के पास में, है ना। तो इसका सन्निकटन मान होगा 1। कितना होगा? 1। ऐसे ही देखें यदि हम 37 को, तो ये भी इसका क्या होगा? 1। अब 66 की बात करें तो ये 100 के पास में। किसके पास में है? ये 100 के पास में है। 78 ये 100 के पास में है। ठीक है, जैसे हमने कहा 66 का सन्निकटन मान कितना होगा? 100। 382 का यदि हम पूछते हैं 100 के सन्निकटन, तो 382 का 100 के सन्निकटन निकालने के लिए एक तरफ रहेगा 300 और एक तरफ रहेगा 400। तो 400 के पास पहुंचने के लिए इसको चलने पड़ेंगे मात्र 18 स्टेप, और इसके पास चलने के लिए आना पड़ेगा इसको 82 स्टेप। तो 382 का 100 के हिसाब से सन्निकटन मान कितना होगा? 400। कितना होगा? 400। ठीक है, और नियम के लिए मान लीजिए यदि 50 या 50 से ज़्यादा है तो 100 के पास पहुंच जाएगा, लेकिन 50 से कम है तो वो 1 के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1000 की कहानी वही है जैसे मैंने कहा आपका 3000 है, तो इसके पास क्या है? इसके पास एक तरफ क्या है आपका? मैं बोला 3548। तो अब ये देखें हम इसको, तो 3548 इसके पास 3000 है, एक तरफ इसके पास 3000 है और एक तरफ इसके पास 4000 है। तो ये 3500 से ज़्यादा है ना। मतलब 548 चलने के लिए ये 4000 के पास जल्दी पहुंच जाएगा, आप अंदर ला सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 4000। तो इस तरह निकालते हैं सन्निकटन मान। तो हमें 730 और 998 का योग निकालना है 100 के सन्निकटन करके। तो 730, अब 730 के लिए 2 पहुँचेंगे, एक तरह रहेगा आपका 700 और एक तरह रहेगा 800। तो ये 730 700 के पास में है, तो 730 का 100 के हिसाब से सन्निकटन मान होगा 700, और 998 के पास 2 हैं, एक तो 900 है और एक 1000 है।
तो बस दो स्टेप चलेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ से बहुत दूर है तो 998 का होगा कितना 1000, बस फिर निकाल देना इसका योगफल कितना आएगा 1700 1700। अब यही यहाँ भी निकालेंगे हम सन्निकटन मान, ठीक है। देखिए 439 400 के पास, 334 300 के पास, 4317। अब ये है तो 4000, लेकिन देखेंगे हम किसके हिसाब से 100 के। जब 100 के देखते हो तो आप 4 को छपा लोगे, करोगे 4 को आप छपा लोगे, तो अब बचा 317। तो 317 300 के पास या 400 के पास है, तो ये है 300 के पास, तो 317 बन जाएगा आपका 300, तो 4300 कितना आएगा 4300, वो आएगा आपको यहाँ पे। सबको जोड़ दोगे 5000 बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देख लिए 796 800 के पास में है, 314 300 के पास में है, अंतर कर दोगे 500, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखो 8325 और 491, तो ये 8325, तो 8 का 8000 होगा, 325 के बाद 2 हैं, एक तरफ 300 एक तरफ 400 है, तो ये 300 के पास में 8300 बनेगा। 491 के पास 2 हैं, एक तरफ 400 एक तरफ 500 है, तो ये 500 के पास में है, माइनस कर दो कितना है 7800। अब ऐसे 578 और 161, ठीक है, तो 578 है 600 के पास में, यहाँ पहुँच जाएगा, 161 200 के पास में, तो यहाँ पहुँच जाएगा, आंसर आएगा आपका ये, ठीक है। तो ये रही 6वीं क्लास। कल हम बात करेंगे नए अध्याय की। धन्यवाद।